राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राना साहब, सख्त फैसले करेंगे या फ़ौरन अवाम के पास जाएंगे? तय क्या हुआ लंदन में? नहीं देखिए, नहीं ये हमारी PMLN की गवर्नमेंट नहीं है, ये इत्तेहादियों की मिल्की इत्तेहादियों की हुकूमत है। और इत्तेहादी भी एक दो नहीं है, आपको पता है कि 11-12 के करीब इत्तेहादी हैं। सबको बिठाएंगे और सारा डिस्कस करेंगे जो सिचुएशन इस वक्त है। और जिस तरह आपको पता है, जाते जाते इमरान खान साहब ने जो 3.5 साल कारनामा किया माशी बहरान पैदा किया, जाते जाते ऐसे फैसले किए कि इसको यकीन था कि मैं जा रहा हूँ, मेरे खिलाफ मेरे साथ कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे, मेजॉरिटी नहीं मेरी रही, तो ऐसे फैसले करके गया जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक बारूदी सुरंग माशी एक बारूदी सुरंग बिछा गया। तो अब उससे निकलना, ज़ाहिर है हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमेशा लोगों के लिए काम किया है, आवाम के लिए रिलीफ दिया है, हमारी पास हिस्ट्री भी है। तो उसके लिए सोचो विचार है कि एक ये है कि बिल्कुल मुल्क क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है, उससे निकलने के लिए टफ फैसले लेने हैं। दूसरी तरफ यह है कि पॉपुलर फैसले अगर ना किए जाएं तो पॉलिटिकल जो इलेक्शन आने वाले हैं साल बाद आ जाएं या उससे पहले हो जाएं, तो उसमें डेफिनेटली ये तसर कहीं ना हो, ये हमारा ख्याल है कि ये शायद हमने फैसले किए हैं। हालांकि ये सारा किया कराया इमरान खान की वो 3.5 साल इकनॉमिक पॉलिसीज़ 4.25 साल हैं जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन आई है। अब इमरान खान की बात सुने कि वो कहता है देखें जी इनकी वजह से ये डॉलर ऊपर हो गया। भाई ये एक हफ्ते में तो नहीं हुआ, हमारे 1 महीने की। राना साहब, लंदन में बेसिकली आप किस नुक्ते पे पहुंचे, आपकी क़यादत किस नुक्ते पे पहुंची? मियाँ साहब ने क्या हिदायत दी? एक तो मुशावरत होगी ना इत्तेहादियों से, उसके अलावा जो पार्टी पॉलिसी है उसको लेके मियाँ साहब ने क्या राय दी अपनी और क्या हिदायत दी? देखें, जो हमारे सारी के सारा फोकस है वो अवाम पर है कि अवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए या किस तरह उनकी ज़िंदगियों में जो एक मुश्किल हालात है उनमें बेहतरी लाई जाए। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन डिस्कस हुए हैं, कुछ रिलीफ पैकेज हुए हैं, टारगेटेड किस्म की सब्सिडी का भी बात हुई कि जो निचला तबका है उसको टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, ये नहीं कि सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये अब लेकिन दूसरा ये था कि इत्तेहादियों से बैठ के फ़ैसला किया जाए कि ये फ़ैसले जो सख्त फ़ैसले हैं, इकोनॉमिक माशी फ़ैसले, वो करने हैं या अर्ली इलेक्शन में जाना है। तो मेरा कल मीटिंग हो रही है, देखें उसमें फ़ैसला हो जाएगा। तो लेकिन देखा नेशनल इंटरेस्ट ही जाएगा और आवाम का फ़ायदा देखा जाएगा। राना साहब गुजारिश ये है, एक तो शौकत साहब ये कहते हैं कि हमने जब ये 4 माह का रिलीफ दिया था तो हमने बाकायदा पैसों का बंदोबस्त किया था और उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल को ट्वीट के ज़रिए भी और 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी बताया है कि जी हमने FBR से कितने पैसे लिए, जो तरक्याती फ़ंड है उसमें से कितने पैसे निकाले, फ़लाना जो अकाउंट है उससे पैसे कम लिए, 460 अरब रुपए का हमने पूरा पैकेज इख्तियार करके फिर ये रिलीफ दिया है। एक तो ये पहलू है कि इसका जवाब अभी तक मिफ्ताह साहब की तरफ से नहीं आया। दूसरा जो है सवाल, आप ये टारगेटेड सब्सिडी ख़ास तौर से पेट्रोल के हवाले से अगर देते हैं तो एक पेट्रोल पंप पे 2 रेट होंगे और फिर ये कैसे पता चलेगा कि इसने ये जो पेट्रोल सस्ता बेचा है ये गाड़ी वाले को बेचा है या मोटरसाइकिल वाले को बेचा है? तो ये भी एक कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। नहीं शाह साहब, मैं आपको बताऊं ऐसी बात नहीं। पहले शौकत तरीन साहब ने जो बात की है वहाँ रियलिस्टिक सी बात है, मैं उसको नहीं बाय करता। ऐसे ही वो लगे हुए हैं कि हमने PSDP में हमने कट लगा दिया। भाई किधर आपने कट लगा दिया? भाई PSDP पड़ा हुआ है, क्या हमने वहाँ के वो 1 महीने में सारे पैसे लगा दिए हैं? PSDP तो एक पूरे साल का होता है, उससे ये जो कहते हैं FBR से किस तरह ले लिए? मुझे बताएं, FBR का तो एक रेवेन्यू है कि ये हमारा टारगेट है, 6000 का टारगेट है, वो पूरा कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, जो कि हमारे पास एक्सचेकर में पैसे आ रहे हैं। तो उनसे कोई लहदा कोई FBR के पास कोई खजाना है जो इन्होंने ले लिया? अब PSDP का अगर इनका 650 का था, हमारे ज़माने में 900 का होता था, तो 650 से अगर 400 निकालें तो 1 महीने में 400 अरब इन्होंने लगाना था। ये सारी एक ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल बेसलेस है। क्या अगर इसने ट्वीट किया तो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा
फाइनेंस सेक्रेटरी वही है, मिफ्ता को नजर नहीं आ रहा, बाकी सब लोगों को नजर नहीं आ रहा कि ये पैसे पड़े हुए हैं वहां पे। तो मैं समझता हूँ ये एक, आप भी समझते हैं, ये बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात सही है। अच्छा, इसमें राणा साहब ये बात ठीक है, जो 2 रेट्स हैं उनका तायुन कैसे होगा एक ही पंप पे? मैं बताऊं वो ऐसा नहीं है। टारगेटेड सब्सिडी से मुराद ये है कि पेट्रोल तो उसी तरह ही होगा, अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो डेफिनेटली जो सोच विचार हो रही है कि किस तरह, यही नहीं कि सिर्फ मोटरसाइकिल को या दूसरे जो आइटम हैं जो आम आदमी की कंज्यूमर आइटम है उस पर भी उसको ऐसा फूल प्रूफ उसको कैश की डिस्बर्समेंट हो। हर मोटरसाइकिल का जो ओनर है उसको इतना पैसा हर महीने दे दिया जाए जिससे उस पर जो बोझ प्राइस बढ़ने का है उससे भी और ज़्यादा रिलीफ, जो आज उसकी कीमत है उससे भी कम उसको पड़े। वो एक है। और आपको जब ऐलान होगा अगर उस पर चलेगा हमने टारगेट सब्सिडी देनी है तो राणा साहब इम्पोर्टेंट बात ये है, ये ऐलान तो होगा लेकिन अब ऐलान से पहले अभी कुछ देर पहले आपने भी ये कहा कि कल फैसला हो जाएगा, मुश्किल फैसले लेने हैं या जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना है। जो कारोबारी लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा निकालना है, लगाना है, उनको तो इस सेंटीमेंट की समझ ही नहीं आ रही। आज आप स्टॉक मार्केट को देख लें, कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पे नीचे, डॉलर ऊपर, रुपया नीचे। ये जो बेयकीनी है, आप इस बेयकीनी को क्यों नहीं ख़त्म कर देते ये, और कब तक आप कर लेंगे, वरना ये तो मज़ीद हालात गंभीर होंगे। देखिए फैसल साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि एक चीज़ पे फर्म होना चाहिए कि हमने अब ये चलाना है और इसको बेहतर करना है, माशी तौर पे भी बेहतर करना है, अदारों को बेहतर करना है, रिफॉर्म्स लानी है, वो एजेंडा है हमारा। अगर दुनिया सारी में आप देखें इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो या दूसरे ममालिक हो, उसमें आपको कोई शक नहीं हो जाए। रिपोर्टेड महंगाई है जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई, वो उसकी रिपोर्ट हो रही है। लेकिन अगर ये एक फेस करना है तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हम सारे मिले हुए हैं, हमें करना चाहिए और इनका जो किया दर है उसको फेस करके अगर हमने ये चैलेंज कबूल किया तो हमें बिल्कुल ये बेयकीनी ख़त्म करने चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि हमें वाज़ह तौर पे एक ऐलान करना चाहिए कि हाँ हम इलेक्शन टाइम पे करेंगे, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, या इलेक्शन में जाना है तो फ़ौरन हमें इलेक्शन में चला जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं मैं इससे आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो बाकी जब प्राइस, अगर ये फैसला हुआ कि टफ फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले, तो फैसले किए तो आपको वो पैकेज भी साथ मिल जाएगा जो आप देखेंगे कि आम आदमी बोझ नहीं पड़ेगा, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ। अच्छा राणा साहब, ये अगर आप इलेक्शन का फ़ैसला करते हैं या नहीं करते ये तो एक अलग इशू है, लेकिन आप इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात का इंदिया ज़ाहिर कर रहे हैं, पहले भी करते थे, अब बार अगर इमरान ख़ान और उनकी पार्टी के कंसेंट के बग़ैर, उनसे मुशावरत के बग़ैर किसी किस्म के आप इस्लाहात करते हैं तो ज़ाहिर है वो उसको काबिल कबूल नहीं होंगी। और ये आप तस्लीम करेंगे कि इस वक्त मेन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर इमरान ख़ान बन चुके हैं मौजूदा सिस्टम के, तो फिर क्या तरीका होगा कि अगले इलेक्शन ख़ास साल हों या अगले साल हों वो गैर मुतनाज़े और मुनसिफ़ाना हों और काबिल कबूल हों सब के लिए? ये मैं समझता हूँ आपने फिर ज़्यादा बड़ी अच्छी बात की है। ये इसको अकल के नाखन लेने चाहिए, इसको सियासत को समझना चाहिए, सिस्टम को समझना चाहिए, इसको बैठना चाहिए और बैठ के ये सारी चीज़ें हमें किसी उस पॉइंट पे आना चाहिए। अब ये कहते हैं इलेक्शन की डेट दे दें, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आज मेरी बात कर सुन लें। अगर ये हो जाता है, इलेक्शन की डेट आ जाती है, तो ये कहेंगे ये रिफॉर्म्स, अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, वहाँ पे शफकत महमूद लगे हुए थे जी। फिर ही वो डेट पहले दे, फिर बैठे, भाई वो तो आ गया 90 डेज में इलेक्शन होने जी। आप किस तरह कर सकते हैं रिजॉल्व? आपने ठीक बात कही कि ये तो एक्ट में तब्दीली आनी है जी। ये एक ऐसी जहलों वाली बात करते हैं जी। फिर दूसरी बात मुझे बताएं, ये कैसे ये चीफ इलेक्शन कमीशन में कबूल नहीं है, चीफ इलेक्शन कमीशन को टाइम, वरना हम नहीं करते, इलेक्शन जाते नहीं है, तो उस इलेक्शन का क्या फायदा है? भाई आप चलने दें, आप बैठें, रिफॉर्म्स पे एग्री करें, वो एग्री हो, डिलिमिटेशन हो, सारा सही काम होके अगर काम होगा तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म होगी आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट में। सही है। अगर यही कहना मैं ना मान, तो मैं समझता हूँ ये बात, राणा साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं ना मानूं कि जी बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी बात कर रहे हैं
जो इतना बड़ा क्राइसिस आएगा अगर इलेक्शन अनाउंस हो गया, मैं आज लिख के दे रहा हूँ, तो इतना बड़ा क्राइसिस आएगा कि ये सिस्टम जो है ना वो शायद देखें उसका क्या बनता है। अच्छा राणा साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उनके पास 100 जवाब हैं, मैं ना मानूं के, लेकिन हुकूमत के पास उनको मनवाने की दलील और उनको मनवाने के तरीके हैं। ये एक ब्रेक के बाद आपसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद। इरशाद साहब, मैं ना मानूं कि दर्जनों जवाब हैं इमरान खान के पास, लेकिन हुकूमत के पास उनको मनवाने की दलील, उनको मनवाने का तरीका कार क्या है? क्योंकि डायलॉग तो हम देख ही नहीं रहे ना कि इमरान खान और जो मौजूदा लोग हुकूमत में इनके साथ पिछले कई सालों से हुआ हो किसी मामले पे। नहीं, मैं यही सवाल राना साहब से करते हैं। राना साहब, ये जो आपने फरमाया कि अगर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए तो जमहूरियत को ख़तरात लाक होंगे, ये ख़तरात तो अब भी मौजूद हैं। आप नहीं समझते कि अगर वो उनकी तहरीक इसी तरह जारी रहती है, वो लॉन्ग मार्च की तरफ चले जाते हैं, तो क्या आप ख़तरा महसूस नहीं करते कि जमहूरियत की बिसात भी लपेटी जा सकती है, या आप इस बारे में मुतमईन हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ये जो बबल एक इसका जो शुरू हुआ है कि एक बुलबुला की तरह जो अभी बात कर रहे हैं, वो अभी नया नया रोना धोना निकला है। नेचुरली कुछ होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सस्टेन करे चीज़ अगर हम कुछ काम करना शुरू कर दें तो। अच्छा। ये मेरा अपना ख्याल है, असेसमेंट है। मैं मुझे तो बिल्कुल ठीक लगता है कि ये महीने के अंदर अंदर बात आपको समझ आ जाएगी कि क्या कि किस तरह ये आगे चल रहा है। अच्छा। लेकिन बात यह है कि क्या ये सिस्टम को बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? जी। क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं? क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी का जो आप कहते हैं बहुत बड़ा स्टेक होल्डर बन गया है इस वक्त सारे सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में? तो ये अरशाद साहब, मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। अब हमारे पास कौन सा तरीका है? वो हुकूमत को वो नहीं मानता, वो चीफ इलेक्शन कमीशन को वो नहीं मानता। तो मुझे बताएं ये क्या शख्स है, कौन सा इसमें कोई ज़हन में भरी हुई है चीज़ कि वो कहते हैं मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए। भाई लेकिन राणा साहब, मरियम बीबी तो ये कहती हैं कि इसने नंबर ब्लॉक नहीं किए, इसके नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं। कोई इनकी बात सुन नहीं रहा। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, वो तो अंदर की बात तो डिफरेंट है। अच्छा। जो इसने उनसे मिलते की, जो इसने पाँव पकड़े, जो अब वो बता नहीं ना सकते, ये तो कर रहा है ना। अच्छा, मैंने शौकत इनको भेजा, भाई किस किस को भेजा, आपने क्या बात की, किस तरह आपने पाँव पकड़े, क्या क्या हुआ, वो सारी बातें। राणा साहब, बिलावल साहब के पास किसको भेजा था? जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी गई, तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो गई तो मार्शल लॉ लग जाएगा। तो बिलावल साहब ही बता सकते हैं, बिलावल साहब ही उस बंदे का बता सकते हैं। लेकिन ये बातें तो होती रही हैं कि ये यही कहता है कि मैं अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, ये सिर्फ बिलावल साहब को ये अप्रोच किया गया था या आपकी जमात में से भी किसी के पास कोई आया था कोई पैगाम लेके? नहीं, सारे ये बात करते थे कि ये ना करें, खुदा के लिए ना करें। ये वो उसने आप 2-3 दिन हुए हैं कहा है कि किसी जलसे में